तो बृहस्पति, बुध और चंद्रमा के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके 12वें भाव के लिए चर्चा करने वाले हैं, तो ये आपके लिए अब अंतिम वीडियो होगी। देखिए, 12वें भाव में अगर ऐसा कंजक्शन है तो आपको क्रिएटिव बहुत ज़्यादा बनाएगा, दूसरों के प्रति आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव और उदार भी बनाएगा। लेकिन ऐसे जातकों के जो खर्चे हैं, जो उनका व्यय है, वो बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे जो बुध हैं वही आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं अपने खर्चों को प्लान करने और अपने इनकम को प्लान करने में भी। ऐसा कंजक्शन है तो जातक बहुत ज़्यादा समय एकांत में बिता सकता है, वो एकांत में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी करेगा। ऐसा जातक धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में बहुत ज़्यादा सक्रिय हो सकता है। वास्तव में वो बहुत सारी स्किल्स लिए हुए होगा, लेकिन किसी भी स्किल का बहुत अच्छे से वो उपयोग नहीं कर पाएगा। चंद्रमा यहाँ इमेजिनेशन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आप किसी भी पर्टिकुलर विषय में बहुत ज़्यादा सोच या विचार कर सकते हैं, बट आप थोड़ा कॉन्फिडेंटली सामने नहीं आ सकेंगे अगर आपका लग्नेश मजबूत नहीं है या चंद्रमा यहाँ पे अच्छी स्थिति में नहीं है। तो वैसे देखा जाए तो यहाँ जो बृहस्पति है उनके साथ मिलकर चंद्रमा गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं, तो आपको 12वें घर से काफ़ी ज़्यादा इनकम हो सकती है। 12वें घर के थ्रू आपको काफ़ी पॉपुलैरिटी भी मिल सकती है। तो आपको कोई स्किल की वजह से आपको फॉरेन सेटल होने या फॉरेन में किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करने की वजह से लाभ मिल सकता है। इस प्रकार का कंजक्शन होने से कभी कभी जातक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति और बुध ऐसे प्लैनेट हैं जो ड्यूअल हैं, और यहाँ पर जातक इस प्रकार की क्षमता रखता है कि वो किसी भी विषय में दो प्रकार से विचार कर सकता है। वो पॉजिटिवली भी सोच सकता है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी सोच सकता है। बट ऐसे में जातक अपनी एक निर्णायक स्थिति तक जब भी पहुंचेगा तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन में आ सकता है, या तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो। यहाँ पे 12वें घर का स्वामी का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और 12वें घर का स्वामी किस प्रकार का प्लैनेट है, साथ में अगर इन तीनों ही ग्रहों पर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव हो तो वो किस प्रकार का ग्रह होगा, ये आपको विचार करना रहेगा। ऐसा कंजक्शन है तो बहुत ही ज़्यादा आपको ओवर थिंकिंग देगा और आपकी मेंटलिटी में लगातार बदलाव आते रहेंगे। ऐसा कंजक्शन कुछ बहुत ज़्यादा सीखने के लिए लाइफ में या कुछ बहुत ज़्यादा अनुभव करने के लिए बहुत अच्छा कंजक्शन माना जा सकता है। ऐसे कंजक्शन की वजह से आपको धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में काफ़ी रुचि हो सकती है। आप अपना जो पैसा है वो भी बहुत सारे ऐसे कार्यों के लिए खर्च करेंगे, जैसे किसी को आपने कोई चैरिटी वगैरह कर दिया या किसी की और तरीके से आपने सहायता कर दी। अक्सर जब भी आप किसी को पैसा उधार दे देंगे तो आपका पैसा लौट कर वापस नहीं आ सकेगा। अगर चंद्रमा यहाँ पीड़ित है तो ये आपके कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा बदलाव लाता है और आपके इमोशंस में भी, तो आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। अब बुध ऐसा प्लैनेट है जो वास्तव में आपकी बौद्धिक क्षमता को जगाएगा और आपको आपके स्किल्स से फ़ायदा दिलवाएगा। तो जो चंद्रमा है, चंद्रमा का नेगेटिव प्रभाव अब बुध के यहाँ अगर वेल प्लेस्ड हैं तो बुध, तो तभी आपको फ़ायदा मिल सकता है। निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको बुध और बृहस्पति पर विचार करना ही होगा। इन दोनों प्लैनेट्स के यहाँ होते हुए आप विदेश जाकर भी अपना कोई बिजनेस कर सकते हैं, और आप में बहुत सारी स्किल्स या बहुत सारी जो कहीं ना कहीं टैलेंट है वो डेवलप होगा इस कंजक्शन के होते हुए। बट क्योंकि ये 12वां घर है, जब भी आप अपना टैलेंट काम में लेंगे, जब भी आप अपनी स्किल्स को काम में लेंगे, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा शुरुआत में स्ट्रगल करना पड़े। ऐसा जातक अक्सर बहुत ज़्यादा या तो सोच या विचार करेगा। जातक जब भी कोई फाइनल डिसीजन तक पहुंचेगा तो वो दोबारा से कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसे में बृहस्पति या बुध में से कोई भी यहाँ वक्री ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। साथ ही चंद्रमा यहाँ पर अब बुध से अगर ज़्यादा प्रभावित होते हैं तो आप थोड़े ज़्यादा चंचल हो सकते हैं। अगर बृहस्पति से चंद्रमा ज़्यादा प्रभावित होते हैं तो आप में आध्यात्मिक गुण बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और आप थोड़े ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं। अब डिपेंड ये करेगा कि ये कंजक्शन किस प्रकार के साइन या किस प्रकार के राशि में बन रहा है। अक्सर ऐसा कंजक्शन अगर धनु राशि में बनेगा, अगर कर्क राशि में बनेगा या मीन राशि में बनेगा तो ये आपको हाईली स्पिरिचुअल बनाएगा और आपको इंट्यूशन भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देगा। ऐसा कंजक्शन है तो आपको जो पारिवारिक मामले हैं उसमें थोड़ी डिटेचमेंट भी कभी कभी महसूस हो सकते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ बुध का ही सहारा ले सकते हैं अपने ज़्यादातर फैसलों को लेने के लिए या अपनी फैमिली को मैनेज करने के लिए। डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में अब बृहस्पति, बुध और चंद्रमा कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि उन भावों को लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना होगा कि उन भावों को लेकर आपका कोई भी निर्णय गलत ना हो। यहाँ पे ये प्लेसमेंट होते हुए अक्सर जब भी आप काम करेंगे, जब भी अपने वर्क प्लेस पे होंगे, तो आपको हो सकता है मान सम्मान या रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिले, लेकिन आपसे काम भी बहुत ज़्यादा करवाया जाएगा। आप दूसरों की बातों में बहुत ही जल्दी आ सकते हैं या दूसरों के लिए आप सपोर्टिव बन सकते हैं बहुत ही जल्दी, बट सामने वाला जो पर्सन होगा आपका, वो हो सकता है आपके सपोर्ट का फ़ायदा उठा ले और वो आपने जिस तरीके से उसको सपोर्ट किया वैसे सपोर्ट ना कर पाए। तो यहाँ किसी से भी कोई भी प्रकार की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप ना रखें। साथ ही साथ अगर इनमें से कोई 7वें घर का लॉर्ड है आपके चार्ट में, तो जीवन साथी की सेहत को लेके या जीवन साथी के साथ आपको बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट हो सकती है और जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब अगर दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार किया जाएगा तो यहाँ बृहस्पति का प्रभाव सबसे पहले आपके 4th हाउस पे होगा।
देखिए ऐसा बृहस्पति फैमिली प्लानिंग में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि बट आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, और आप अपना जो भी पैसा खर्च करेंगे खुद पर बहुत ज़्यादा पैसा ना खर्च करके अपनी फैमिली या अपनी अन्य रिक्वायरमेंट्स पे खर्च करेंगे। तो फैमिली के लिए आप कोई बहुत बड़ा खर्चा कर सकते हैं। फैमिली को संभालने या फैमिली संबंधी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, और आप अपने फैमिली रिलेटेड रिश्तों के साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़े हुए रहेंगे। तो बृहस्पति की दृष्टि 4th हाउस पे आ रही है, तो घर वगैरह के लिए कोई कर्ज वगैरह लेने की स्थिति आपकी लाइफ में बन सकती है। अगर आपका कैरियर में आप बहुत वेल प्लेस्ड हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से अपनी फैमिली प्लानिंग कर पाएंगे। बट यहाँ मदर के स्वास्थ्य को लेकर कुछ दिक्कतें हो सकती हैं अगर बृहस्पति वेल प्लेस्ड ना हो या चंद्रमा भी यहाँ बुरे प्रभाव से ग्रस्त हो। तो बृहस्पति का 4th हाउस पे प्रभाव का पड़ना आपके परिवार को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाता है। परिवार का जो सहयोग है वो आपको शुरुआत में काफ़ी मिलेगा, बट बाद में आपको परिवार को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ सकता है। तो पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से ऐसा हो सकता है कि आप अगर कोई ध्यान साधना में लगे हैं, कोई भी प्रकार की स्पिरिचुअल एक्टिविटी में लगे हैं, तो उस एक्टिविटी को आप पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे कंप्लीटली। निश्चित तौर पे ऐसा कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी कर रहा है। तो ऐसे में फैमिली प्लानिंग को लेके अब आपको किसी न किसी अन्य प्लैनेट का भी सहायता चाहिए। 4th हाउस में बैठा प्लैनेट बृहस्पति से एस्पेक्ट प्राप्त कर रहा है, तो उसके जो रिजल्ट होंगे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होंगे, और कहीं ना कहीं वो एक अच्छा इम्पैक्ट भी आपकी लाइफ में दिखा पाएगा। 4th हाउस पे बृहस्पति का प्रभाव होने से 4th हाउस रिलेटेड प्लानिंग करने में आपको अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी मैच्योरिटी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना होगा। वास्तव में 4th हाउस का जो लॉर्ड है और 4th हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अब इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ इन तीनों ही ग्रहों का प्रभाव आपके 6th हाउस पे होगा, जहाँ पर कभी कभी आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होंगे, स्पेशली आपकी रूटीन लाइफ को लेके या डेली लाइफ को लेके। साथ ही साथ आप जहाँ भी काम करेंगे, जिस भी वर्क प्लेस पे आप होंगे, वहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, या आप थोड़े सीधे स्वभाव के होने की वजह से बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ खुद भी उठा लेंगे। यहाँ पे अब आप अपने कम्युनिकेशन का जितना अच्छा इस्तेमाल करें उतना आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ आपकी बौद्धिक क्षमता या आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, तो अपने कार्य क्षेत्र में आप काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसा कंजक्शन है तो आपको अपने आर्थिक रूप से बहुत सही फैसले लेने के लिए प्रेरित करेगा। आपका किसी से अगर विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, या किसी के साथ आपका मुकदमा वगैरह चल रहा है, उन मामलों में तीनों ही प्लैनेट आपको बहुत ज़्यादा यहाँ हेल्प करने वाले हैं। तो छठे घर में बैठे प्लैनेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर छठे घर में बैठा प्लैनेट मान लो मंगल जैसा ग्रह है, सूर्य जैसा ग्रह, तब आपको सबसे ज़्यादा अब हेल्प मिल पाएगी। तो छठे घर के स्वामी का रोल भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके चार्ट में जो छठे घर के स्वामी हो कितना वेल प्लेस्ड है। इसके साथ साथ फिर यहाँ बृहस्पति की दृष्टि आ जाती है आपके अष्टम पे। देखिए बृहस्पति की अष्टम पे दृष्टि आपका इंट्यूशन बढ़ाएगी, आपको अकल्ट में या गुप्त विद्याओं में काफ़ी ज़्यादा रुचि देगी। साथ साथ में आपकी लाइफ में जो भी आर्थिक रूप से बड़े चेंजेज आएंगे या ओवरऑल आपकी लाइफस्टाइल में जो भी चेंजेज आएंगे उनके मामले में भी आप बेहतर प्लानिंग कर सकते हो। आपको आपके इन-लॉज से काफ़ी ज़्यादा सहायता मिल सकती है और उनकी तरफ से कोई एडवाइस भी आपको मिल सकती है। लेकिन आर्थिक मामलों में, धन संपत्ति संबंधी मामलों में आप स्वयं ही ज़्यादातर अपनी जिम्मेदारियां लेंगे, ना कि आप किसी अन्य से कोई सपोर्ट लेंगे। यहाँ पे अब चंद्रमा की स्थिति अगर अच्छी नहीं है बृहस्पति के साथ, तो आपको अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं। ये तो मदर की सेहत को लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चे भी करने पड़ सकते हैं। यहाँ पे जो अष्टम भाव पे बृहस्पति का दृष्टि पड़ रहा है, बृहस्पति आपको गूढ़ विद्याओं में या गूढ़ ज्ञान में बहुत ज़्यादा रुचि देने वाले हैं। साथ ही साथ आपके हायर स्टडीज़ में भी ऐसा बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप कोई रिसर्च वर्क में लगे हैं, आप कोई अपना हायर स्टडीज़ से रिलेटेड इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं जिसका संबंध आपके अष्टम भाव से हो, तो बृहस्पति का यहाँ पर बेहद अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अष्टम भाव में बैठे प्लैनेट पे भी बृहस्पति का शुभ प्रभाव पड़ने से कहीं ना कहीं उस प्लैनेट विशेष के जो रिजल्ट हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आपके फेवर में हो सकते हैं। ऐसे में हो सकता है कि जो आपकी इन-लॉज की फैमिली है या जो आपका मैरिज है, मैरिज होने के बाद काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आए हों, आप अपने खर्चों को बेहतर तरीके से प्लान कर पा रहे हो, अपनी जो घरेलू लाइफ है उसको भी आप बहुत अच्छे से प्लान कर पा रहे हो, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे ये जो कंजक्शन बन रहा है वो बहुत ही एक रेयर कंजक्शन माना जा सकता है, और इसमें आपको बुध पर भी विचार करना रहेगा, क्योंकि बुध ऐसा ग्रह है जो लगभग गोचर में सूर्य के साथ ही रहता है। ऐसे में यहाँ सूर्य का प्रभाव हो सकता है आपके 12th हाउस पे, या तो बुध अस्त हो सकते हैं, या तो आपके 11वें घर में सूर्य हो सकता है, या तो 12वें ही घर में, या तो फिर लगन में सूर्य हो सकता है। ऐसे में सूर्य कितना अच्छा प्रभाव यहाँ डाल पा रहे हैं, कितना स्ट्रांगली बुध को प्रभावित कर पा रहे हैं, और साथ साथ में यहाँ पर जो बुध की स्थिति है वो स्वयं कैसी है। बुध अगर वक्री हो जाते हैं तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, और फिर आपके इनकम रिलेटेड मामलों में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे भी अगर बुध या बृहस्पति वक्री हों दोनों ही, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पे।
बट फिर भी यहाँ पर अगर सूर्य का प्रभाव है बुध पर तो कुछ हद तक आपका जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगी और आपको काफ़ी तेज़ी से काम करने या काफ़ी तेज़ी से निर्णय लेने में मदद मिलेगी। बट फिर आपका जो मैरिड लाइफ है उस पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट इस कंजक्शन का हो सकता है, क्योंकि वैसे भी बृहस्पति जैसा यहाँ प्लैनेट है तो मैरिज को लेके काफ़ी सारे इश्यूज हो सकते हैं। इवन मैरिज होने के बाद पार्टनर की सेहत को लेके कुछ दिक्कतें हों या तो पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा खर्चे हों। साथ ही साथ जो आपका सेक्सुअल लाइफ है वो भी इससे काफ़ी डिस्टर्ब्ड रह सकता है। बट ये आपके लिए स्पिरिचुअली लाइफ में ग्रो करने के लिए या आध्यात्मिक रूप से अपने आप को बहुत ज़्यादा एनहेंस करने के लिए अच्छा कंजक्शन माना जा सकता है। अब इसमें आपको अपनी महादशा पर विचार अवश्य करना चाहिए। क्या वास्तव में आपको बृहस्पति की या बुध की या चंद्रमा की महादशा है, तो महादशा के हिसाब से आपको विचार करना ही चाहिए।